हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स ट्यूटोरियल में। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड बोर्ड के क्लास 10वीं के हिंदी का कृतिका का माता का आंचल पाठ का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा है मधु काकरिया, तीसरा है शिवपूजन सहाय, चौथा है अगय। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1697, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1911, चौथा ऑप्शन है 1893। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है 2007, तीसरा है 1963, चौथा है 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं लेखक के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो मंजूनाथ पहला ऑप्शन, दूसरा हरिहरनाथ, तीसरा है श्रीनाथ, चौथा है तर्केश्वरनाथ। तो इसके बचपन का नाम क्या था? तर्केश्वरनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? मतलब वो किस जिद करते थे किस चीज़ का तिलक लगाने का? ठीक है, पहला ऑप्शन है हल्दी का, दूसरा है चंदन का, तीसरा है भभूत का, चौथा है चावल का। तो वो भभूत का तिलक लगाते थे। ठीक है, और अगला प्रश्न देते हैं 6 नंबर। तारकेश्वर के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? तो क्या करते थे सुबह सुबह? पूजा करते थे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ताश खेलते थे, तीसरा ऑप्शन दूध पीते थे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, पूजा करते थे। अगला प्रश्न है लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखा करते थे? ठीक है, पूजा करने के बाद। ठीक है, तो वो एक बही कर रखते थे, खाता रखते थे, उसमें वो राम नाम लिखा करते थे। ठीक है, कितनी बार लिखते थे? 500 बार, 1500 बार, 1000 बार, 4000 बार। कितने बार लिखते थे वो लोग? 1000 बार लिखते थे, 1000 बार। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर। जोनार का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जोनार का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है मिठाई, दूसरा है जलेबी, तीसरा है दावत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए जोनार का अर्थ होता है ना दावत। अगर कहीं भोज होता है ना, भोज दावत, उसका आंसर है, इसका अर्थ होता है जोनार का, समझे ना? दावत हो जाएगा आंसर या भोज। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? मैंने सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा भोलानाथ, दूसरा होगा बेजू, तीसरा होगा राधा, चौथा होगा मूसन तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेजू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेजू। बड़ा बदमाश बच्चा था, शरारती ज़्यादा था। ठीक है, अगला ऑप्शन है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यह पंक्ति कहकर बच्चे किसको चिढ़ाया करता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है तारकेश्वर नाथ को, दूसरा ऑप्शन है भोलानाथ को, तीसरा है मूसन तिवारी को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से मूसन तिवारी को कहकर चिढ़ाते थे बच्चे लोग। ठीक है, देखिए बच्चे लोग, इस माता का आंचल में 2-4 पंक्ति ऐसा बोला गया है जिसको याद रखिएगा कि वो पंक्ति किसको कहा जाता है, कौन बोला है, किसने बोला है, किसको बोलकर चिढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब पूछ देगा। जैसे एक पंक्ति है कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, ये हो गया। और राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, है ना? इस प्रकार से पंक्ति बोला गया। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक पंक्ति एक था कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मैरी। ठीक है, इस सब पंक्ति देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो कुछ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है बकरियों का, दूसरा भैंसों का, तीसरा चिड़ियों का, चौथा भेड़ों का। तो इसमें कौन चल रहा था? चिड़ियाँ सब चल रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। लेखक का बचपन में किससे अधिक लगाव था? ठीक है, पहला ऑप्शन अपनी माता से, दूसरा अपने पिता से, तीसरा अपने भाई से, चौथा अपने चाचा से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पिता से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? ठीक है, गुल्ली डंडा खेलना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बारातियों को चिढ़ाना, चौथा ऑप्शन चूहे के बिल में पानी डालना। तो ये इसमें था चूहे को बिल में पानी डालना, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया उसको। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? ठीक है, पहला ऑप्शन माता सहनशील होती है,
माता बच्चे की अधिक सहायता करती है, माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता, अगला ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, माता बच्चे को गलती करने पर नहीं डरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। लेखक का असली नाम क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन शिव पूजन सहाय, दूसरा नाम रामनाथ, तीसरा तारकेश्वर नाथ, चौथा भोलानाथ। इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। मृदुंग कब बजता है? ठीक है, मृदुंग कब बजता है? जब देखिए मृदुंग कब बजता है, ये तो पहले में कहानी से पढ़िएगा आप लोग, स्टार्टिंग में यही पंक्ति लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया पंक्ति में? पंक्ति में लिखा गया है कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, शुरू में ही बोला गया है। तो मृदंग कब बजता है? ठीक है, जब लड़कों का संग होता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। लेखक के पिता आटे की गोलियां बनाकर किसको खिलाते थे? ठीक है, गाय को, चिड़ियों को, बतख को, मछलियों को, किसको खिलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा मछलियों को खिलाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? ठीक है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने खेल के साथियों को। तो अपने खेल के साथियों को देखते थे ना, तो भूल जाता है सिसकना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। भोलानाथ और उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? ठीक है, जब बच्चे लोग खेलते थे तो अपना जो घर बनाता था उसका किवाड़ किससे बनाते थे वो? ठीक, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन पेड़ के पत्तों से, दूसरा दिया सलाई की डबिया से, तीसरा ऑप्शन टीन के टुकड़े से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिया सलाई के डिबिया से। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? ठीक है, पहला ऑप्शन जैसे शरीर से जोंक चिपक जाता है, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, तीसरा ऑप्शन जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, चौथा ऑप्शन जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में ना पेड़ की जड़ से कैसे चिपके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब कुत्ता का कान में होता है ना, छोटा छोटा कीड़ा चिपका रहता है, उस प्रकार से वो लोग चिपके थे पेड़ से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न 21 नंबर। माता का आंचल उपन्यास में कब का घटना का अंकित किया गया? ठीक है, जो इसमें जो घटनाक्रम है ये कब का है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1930 का दशक का, दूसरा ऑप्शन है 1940 का दशक का, तीसरा ऑप्शन है 1950 का दशक का, चौथा ऑप्शन है 1920 का दशक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1930 के दशक का। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा सेशन? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, और हमारे वीडियो कैसा लगा हम एक बार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि हम कैसे बता रहे हैं, कैसे आप लोग को डील कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।